हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध here। तो आज के लर्निंग सेशन में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग की मेथड जो है, इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग के जो मेथड है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने एक एग्जांपल सेट यहाँ पर लिए हैं, जो मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो पहले हम लोग थियोरेटिकली एग्जांपल को समझते हैं। जब भी कोई शेयर प्राइस, कोई स्टॉक प्राइस, कोई ऑप्शन के प्राइस, कोई भी हो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए मार्केट हायर टॉप क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ मार्केट जो है वो हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप इसको नज़र में रखिएगा। ये मान लीजिए मार्केट एक ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आए, दोबारा ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए, दोबारा ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए, और जितने भी वह नीचे की तरफ आ रहे हैं, आपको ये ध्यान देना की ज़रूरत है कि प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस लो को क्रॉस ना करे। तो इस तरीके से जब भी मार्केट, अब फाइनली जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब अर्लियर मार्केट जब भी ये हायर हाइस को क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पर एक ये पैटर्न तभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जब मार्केट वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को क्रिएट करेगा, और ट्रेंड लाइन, मार्केट वही ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है, ये थोड़े मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूँ, ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट में एक कंप्लीट फुलफिलमेंट नहीं देता until and unless we use the फिबोनाची इन दैट वे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हाई मैंने ट्रेंड लाइन के जो लेफ्ट साइड है उसको मैंने कनेक्ट किया, वो से लेकर यहाँ तक मैंने कनेक्ट किया, देन मैंने ट्रेंड लाइन को राइट हैंड पे एक्सटेंड कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद अपने लोअर एंड पर, ये अपने लोअर एंड है मार्केट के, राइट, ये लोअर हाइज है, मतलब जो मैंने हाई और लो के फॉर्मूले की मैंने बात की थी वो यहाँ पर मौजूद है। तो मार्केट उसी डायरेक्शन पे चल रहा है, और फाइनली मार्केट ने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, और वहां से मार्केट ने एक स्विंग टॉप को बनाया। अब क्वेश्चन आते हैं, ये स्विंग टॉप जिसके बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये स्विंग टॉप कैसे बना और किस तरीके से यहाँ पर हम उस स्विंग टॉप को देख सकते हैं, राइट। तो ये जो स्विंग टॉप है मार्केट का, लाइक हियर, यहाँ पर ये जो स्विंग टॉप बनाए मार्केट, ये आते हैं हमारे क्वेश्चन की फिबोनाची के जरिए, ये जो ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट है वो फुलफिल होते हैं। यानी कि आप एक चीज पे यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि मार्केट यहाँ पर भी एक स्विंग हाई बनाए, बट हमने इस हाई को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये हाई जो है वो कंप्लीट हाई नहीं है। कैसे नहीं है? अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मार्केट इस 0.618 तक तो गए हैं, बट फॉर दैट 0.618 ये अपने 0.318 के नीचे नहीं आए हैं। तो एक बात हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, जब भी मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप कैलकुलेट करते हो, 0.618 हमेशा मार्केट के 0.38 तक इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब मार्केट 0.618 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, या फिर 0.618 पर रेजिस्टेंस लिया है, तो ब्रेकडाउन के लिए मिनिमम से मिनिमम मार्केट को 0.382 के नीचे आने की जरूरत है। सेम टाइम पे अब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा, मार्केट 0.618 0.786 तक गए। अब 0.786 को कंप्लीमेंट करते हैं 0.5, ठीक है। तो ये 0.786 तक गई, ये 0.5 के नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर हमारे एक शॉर्ट बनता है ऑन द कॉल साइड। तो कॉल साइड पे जब भी शॉर्ट बनता है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल कम डाउन फ्रॉम दिस। अब ये जो कंप्लीट सेटअप है, हम क्या देख सकते हैं, आने वाले टाइम पे मार्केट ने अपने हायर बॉटम को होल्ड किया, मतलब ये बॉटम, अब ये दोनों बॉटम को मिलाकर मार्केट का जो लार्जर बॉटम बना वो ये बना। तो यहाँ पर मार्केट ने जब लार्जर बॉटम बनाए और मार्केट हायर बॉटम को यहाँ पर फॉर्म किए, तो उसके बाद हमने क्या देखा, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप अगर हम देखते हैं, तो मार्केट ने 0.236 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किए, 0.236 पर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट किए,
अब 0.236 को अगेन कंप्लीमेंट करते हैं। जस्ट सेकेंड, मैंने गलत तरीके से ड्रॉ किया यहाँ पर, फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0.786 अगेन मार्केट 1.272 पर गए, यहाँ पर एग्जैक्ट 1.272 का लेवल। तो ये जब मार्केट में बना, ये जो लेवल बना मार्केट में, यू कैन सी दिस वन एंड ये एग्जैक्ट 0.618 तक मार्केट पहुंचा। ये 0.618 तक मार्केट पहुंचा। उसके पहले अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप 0.786, तो 0.786 को कंप्लीमेंट करते हैं 0.5। तो इसी दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है अपने पुराने रजिस्टेंसेस पे बहुत बार यहाँ पर एनालिटिकल वे में एक्सटेंशन फिबोनाची के जरिए रेजिस्टेंस दे रहा है। तो वहां से हमें काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये ट्रेड के जरिए हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक तो ये है कि ये तो एनालिसिस हो गए, अब एनालिसिस के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो ट्रेड इनिशिएट करने के सबसे आसान तरीका ये है, मार्केट को आप ऑब्जर्व करिए। मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए इन द सेंस कि आप एक चीज आपको देखने की हमेशा जरूरत है कि मार्केट के रेजिस्टेंस जो है वो फिबोनाची के वे अवे होना चाहिए, यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन मार्केट के जो होते हैं 1.27 टू 1.618 तक जाना चाहिए, तब जाकर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। और वहां पर हमें एक चीज को ऑब्जर्व यहाँ पर हम लोग के करने को मिला कि ये मार्केट के एक स्विंग टॉप है, ये स्विंग बॉटम है 1.272। मार्केट 1.272 तक आए पहली बार इस जोन पर 260.01। Let me just extend the level on the right hand side। तो यहाँ पर पहली बार आए मार्केट में लेवल, तो यहाँ पर जब लेवल आए फ्रॉम दिस लेवल, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करता हूँ मार्केट को, तो यहाँ पर जब हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर जब हमने ड्रॉ किया 1.272 पे, तो यहाँ पर एक ट्रेड जनरेट हुए। ये जो ट्रेड जनरेट हुए, ये हमने जो पहली बार ड्रॉ किया था फिबोनाची, अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पर ट्रेडिंग जनरेट होते हुए देखिए। 1.272 को मार्केट में हिट किए, देन 1 के नीचे आए, दोबारा रेजिस्टेंस को बनाए यहाँ पर। अब इस रेजिस्टेंस से मार्केट का एक अपॉर्चुनिटी अप ट्रेंड बने, तो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बढ़ा। अब मैंने कल आपको इंडिया विक्स के बारे में बताया था, तो इंडिया विक्स अगर आप वोलेटिलिटी चैनल को आप अगर ऑब्जर्व करना चाहें इस तरीके में, आप कर सकते हो। ये थोड़े से मतलब एडवांस लेवल के लर्निंग है, ये मैं बिगिनर्स के लिए नहीं सजेस्ट करता कि आप अगर बिगिनर हो तो आप इस पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि मार्केट में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जब भी मार्केट हो जाते हैं, तो बहुत सारे बार क्या होते हैं, द बिगिनर्स नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट, तो वहाँ पर मैं फोकस नहीं करता। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, मार्केट में इस 10.42 को मार्केट ने एक टॉप बनाया। अब ये टॉप कंफर्म होते हुए तो 10.48 10.50 तक मार्केट हो गए। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इंडिया विक्स के जो लेवल है, इंडिया विक्स क्या कर रहे हैं, इंडिया विक्स हायर बॉटम बना रहे हैं, यानी कि इंडिया विक्स यहाँ से बढ़ने वाले। तो जब भी इंडिया विक्स बढ़ने वाले हो, तो आपको एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया विक्स जब भी बढ़ने वाले हो, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है रादर देन ऑप्शन बाइंग। अगेन ऑप्शन सेलिंग ऑलवेज रिक्वायर्ड द हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कॉल पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले हैं, यानी कि हमें पुट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये कौन से मैंने कहाँ पर स्ट्राइक प्राइस की बात की, 22,300 कॉल। तो चलिए मैं 22,300 के पुट जो है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उसी चार्ट पर दिखाता हूँ, यानी कि 10.44 10.44 के अराउंड 10.44। अब देखिए, आप खुद से देख लीजिए, 22,300 के जो पुट प्राइस है, ये 22,300 के पुट प्राइस है, राइट, 10.44। अब ये 10.45 से लेकर ये गिरा है 7.5%। एट द सेम टाइम ये 22,300 के कॉल है, राइट, 22,300 के जो कॉल है 10.44 से लेकर ये भी गिरा है, ये भी गिरा है। मतलब ऑप्शंस के जो डेटा है एज पर द विक्स, हमने यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग को प्रेफर किए,
जो ऑप्शन बाइंग आप करते हो, बहुत सारे टाइम आपके प्रीमियम्स जो है वो मूव नहीं करता। वो चार्ट के थ्रू भी समझा जा सकता है बहुत आसानी से। और विक्स के थ्रू भी आप इसको एज अ डेटा बैक आप इसको कह सकते हो। यानी कि जैसे कि मैं बहुत बार आपको ये कहता हूँ, अपने मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे कि मार्केट अभी सेलिंग के लिए रेडी है, मार्केट अभी बाइंग को आप ना करें अगर आप एडवांस ट्रेडर नहीं है तो। मार्केट में आप 2 साल 3 साल हुए हैं सिर्फ आए हो, तो आप बाइंग को अवॉइड करें। तो मैंने बहुत बार ऐसे चीज़ों को आपसे शेयर किए हैं। तो उसी के पीछे एक छोटा-सा रीज़न ये भी होते हैं इंडिया फिक्स। तो डेफ़िनेटली ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं, वो आप अगर सही से डेटा को पढ़ना सीख जाए, तो कहीं न कहीं आपके जो ट्रेड हैं, वो एडवांस लेवल पर बहुत जल्द शिफ्ट हो जाता है। So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one.